हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं तारिक अनवर। और बच्चों, आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन स्केलर प्रोडक्ट। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग स्केलर प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर में आपको ये बताया गया कि स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस था और क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोग वहाँ पे देखे थे। ठीक है। उन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पर हम लोग को अप्लाई करना है और क्वेश्चन के साथ डील करना है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फटाफट एक बार जो लास्ट लेक्चर में बताया गया था उन सब चीज़ों को एक बार यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है। कि सबसे पहले तो ये आपका डॉट प्रोडक्ट होता क्या है कि अगर आपके पास ए और बी दो वेक्टर्स है यहाँ पे। ठीक है। और उसके बीच का एंगल अगर थीटा है, थीटा कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए आपका, 0 और पाई के बीच में। ठीक है। तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट होता था उसको हम लोग कुछ इस तरह से लिखते थे कि ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा। ठीक है। तो ये था आपका डॉट प्रोडक्ट, है ना। अब आ जाइए, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता था। ठीक है। तो क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट आपको यही देता है। ठीक है। तो कहने का मतलब कि अगर हम यहां से लिखना चाहें कि देखिए कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ठीक है। तो सबसे पहले क्या बताया गया था लास्ट लेक्चर में, दोनों को आप डॉट कर लीजिए। ठीक है। और जिस पे पूछ रहा है उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है। अगर आपसे यही पूछता कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, यहां भी ए डॉट बी करते और ए पे पूछ रहा है तो ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते। ठीक है। तो ये एक था वहां पे रिजल्ट। ठीक है। अब आ जाइए, अब यहीं से अगर दो वेक्टर अगर गिवन हो और एंगल उसके बीच में पूछ रहा हो तो कैसे करते हैं यहां से। तो यहां से हम देखिए cos थीटा ले लेंगे। cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहां से ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है। तो थीटा अगर निकालना होता तो क्या कर लेते, cos इनवर्स और ये आपका ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है। ये था। उसके बाद फिर एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको वहां पे बताया गया था, क्या कि कंपोनेंट क्या बताया गया था। ये सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है। अगर डिटेल में देखना हो तो इसके पहले वाला लेक्चर आप देख सकते हैं, यानी लेक्चर नंबर 3। ठीक है ना। कि कंपोनेंट ऑफ बी है उसका ए के अलोंग अगर देखना है, ठीक है ना, ऑफ बी अलोंग ए। ठीक है ना, ए के अलोंग तो क्या करते, क्या बताया गया था, इसका प्रोजेक्शन आप ए के अलोंग कर लीजिए, ए पे कर लीजिए, यानी बी का प्रोजेक्शन ए पे। तो क्या हो जाएगा, यहां से ए डॉट बी ए पे, तो ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए और जिसके अलोंग आपको निकालना हो उसके यूनिट वेक्टर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है। तो यहां से ये आपका हो जाएगा ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है। और ये जो यूनिट वेक्टर है इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, है ना। किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या देता है, यूनिट वेक्टर। ठीक है। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आपका हो जाएगा ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर और इधर में रह गया आपका वेक्टर ए। ठीक है। अब आ जाइए, ये तो अलोंग ए हो गया। अगर परपेंडिकुलर, ठीक है, यहाँ क्या था आपका, अलोंग था। ठीक है। अगर इसी में पूछ देता कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू ए, अगर आपसे पूछ देता कि परपेंडिकुलर टू ए, ठीक है, तो क्या किए थे वहां, बी से माइनस कर लेंगे। ठीक है ना, ये जो बी है, ठीक है, उस वेक्टर बी माइनस जो ए के अलोंग है आया है आपका। ठीक है। क्या आया है ए के अलोंग, ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर और इनटू वेक्टर ए, यही रहा। ठीक है। तो यही था आपका डॉट प्रोडक्ट। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे और क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना, जिसको हम पहले ही यहाँ लिख दिए हैं ताकि आपको फटाफट बता दे, ऑलरेडी ये सब बताया जा चुका है। ठीक है। ए डॉट बी आपका एक रियल होगा, सही बात है। ए डॉट बी 0 से बड़ा होगा जब आपका एंगल क्या हो, एक्यूट हो, दोनों के बीच का एंगल। ठीक है। अगर वही ऑब्ट्यूज ऑब्ट्यूज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना। आपको मालूम है कि क्या आता है ए डॉट बी में, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और ये कॉस थीटा। ठीक है ना। अगर थीटा आपका
0 और 90 के बीच में है, ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगर 90 और 180 के बीच में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है ना। कॉस जो होता है आपका वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है आपका वो निगेटिव होता है, ठीक है। तो वही है, अगर 90 से बड़ा है तो आपका क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का जो वैल्यू आएगा निगेटिव आएगा, ठीक है। ए डॉट बी का वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बराबर होगा अगर थीटा 0 हो जाता है, यानी कोस आपको मालूम है कोस 0 कितना होता है, 1 होता है, और कोस 90 कितना होता है, 0 होता है। तो याद रखिएगा कि अगर आपके पास नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका कि ए और बी दो नॉन जीरो वेक्टर है, उसके बावजूद भी उसका जो प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा, कब, जब दोनों के बीच में एंगल क्या हो, 90 हो, या फिर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फॉर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स या आई जे के, ठीक है। अगर सेम यूनिट वेक्टर्स, आई जे के क्या होता है आपका, यूनिट वेक्टर्स होता है, ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑफ यूनिट वेक्टर बोलते हैं इसको, ठीक है, या इसको तो आई डॉट आई यहां से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जे डॉट जे क्यों होगा कि आई आई के साथ कितना एंगल बनाएगा, अगर आपके पास आई और आई ले रहे हैं तो इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपको आई डॉट आई अगर करते हैं आप तो कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई और क्या, cos 0 डिग्री, आई का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है 1 हो जाएगा, ये भी 1 और ये भी 1, ठीक है। तो अगर याद रखिएगा कि सेम यूनिट वेक्टर का, ठीक है ना, अगर डॉट करते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे और के डॉट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगर आई का जे के साथ करते हैं, ठीक है, तो आपको मालूम है आई इधर लेते हैं आप, ठीक है, जे आपका इधर हुआ, तो इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी दोनों परपेंडिकुलर हो गया, तो इस केस में डॉट प्रोडक्ट उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल होता है, ठीक है, क्या होता है, ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। उसी तरह ए डॉट बी जो होगा, ए डॉट बी प्लस सी, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ठीक है। अब आ जाइए, अगर लेमडा अगर आपके पास कोई स्केलर है या कोई कांस्टेंट है, ठीक है, तो उसमें अगर ए से मल्टीप्लाई करके बी के साथ डॉट करते हैं, या फिर बी में मल्टीप्लाई करके ए के साथ डॉट कीजिए, ठीक है ना, तो या फिर लेमडा को बाहर कर लीजिए, ए डॉट बी से ए डॉट बी निकाल के बाद में लेमडा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तीनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो यानी आपका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो एक स्केलर के लिए क्या होता है, एसोसिएटिव होता है ना, इधर उधर एडजस्ट करके रिजल्ट वही देने वाला है, ठीक है। ए डॉट ए क्या होगा आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ठीक है, ए डॉट ए, ठीक है ना। तो ए के साथ आपका कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री, ठीक है ना, तो cos 0 डिग्री, ठीक है ना, ए डॉट ए, ये सब रिजल्ट याद रखिएगा, क्वेश्चन बनाने में बहुत काम आएगा। ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, cos 0 तो आपका 1 हो जाएगा, और इसको आप ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, नेक्स्ट है कि ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर, ठीक है ना, तो ये आपका जैसे आप अलजेब्रा में जो आप पढ़ते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसा आता है, तो ऐसा ही यहाँ भी कुछ है, मगर बस यहाँ याद रखिएगा, यहाँ ए डॉट बी ही यूज कीजिएगा, ठीक है। ये सब प्रूफ, ये सब कैसे आया है, ये सब आपके लेक्चर नंबर 3 में बताया जा चुका है, ठीक है ना, जहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट का जो थ्योरी पढ़ाए थे वहाँ पे ये सब डिटेल में बताए हैं कैसे हुआ है, ठीक है। माइनस के लिए माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी तरह वेक्टर के फॉर्म में भी रहेगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। उसके बाद आ जाइए, फिर ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर है, तो कुछ ऐसा ही है यहाँ भी, अगर स्क्वायर कीजिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है, 2 कॉमन कर लीजिए तो ए डॉट बी, है ना, फिर बी डॉट सी, अब प्लस वेक्टर सी डॉट ए मिल जाएगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको काम आएगा, ये सब माइंड में रखिए इस चीज को। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, बोल रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, दो वेक्टर दे रहा है, तो सबसे पहले मान लेते हैं जो वेक्टर गिवन है उसको ए मान लीजिए, एक को, ये क्या है आपका i माइनस 2j, ठीक है ना, प्लस 3k, और दूसरा जो वेक्टर है इसको मान लीजिए 3i माइनस 2j और प्लस k कैप, ठीक है, दो वेक्टर आपको गिवन है, तो इस दोनों के बीच का आपको एंगल बताना है। तो मान लीजिए इसके बीच का एंगल थीटा है, ठीक है, तो आपको अभी अभी बताया कि cos थीटा किस तरह से निकालेंगे, ए डॉट बी
बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, चलिए इसको इक्वेशन मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, यानी तो डायरेक्ट आप यहाँ पर ए और बी रख के भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसा भी करना है कर सकते हैं। चलिए यहीं पर ही कर लेते हैं। तो आ जाइए, ए कितना है आपका, आई माइनस 2j और प्लस 3k। ठीक है, डॉट 3i माइनस 2j और प्लस k। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं किसी वेक्टर का। ठीक है, तो क्या करना है, जो भी i, j और k का कोफिशिएंट है, ठीक है, उसको स्क्वायर करके ऐड कर लीजिए रूट के अंदर में। ठीक है, तो ये 1 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, और यहाँ देख लीजिए 3 का स्क्वायर वेक्टर बी जो है, और ये -2 का स्क्वायर और प्लस के का कोफिशिएंट कितना है 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब डॉट अभी अभी मान लो देखिए क्या कि आई के साथ ही रिजल्ट देगा। ठीक है ना, और जे के साथ, जैसे अभी आई से अगर आप मल्टीप्लाई करने गए तो आई से इसमें करेंगे, आई वाले में, तो यहाँ पर तो 1 मिलेगा आपको, आई डॉट आई, मगर आई और जब जे के साथ जाएगा तो 0, और आई के साथ आएगा तो 0। तो क्यों ना हम जो आई को आई के साथ कर ले, जे को जे के साथ कर ले और के को के साथ। तो आई, चलिए यहाँ से 3 इंटू, या आई का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो इंटू कर लीजिएगा, तो 3 आई डॉट आई, माइनस है यहाँ माइनस है तो प्लस 2 इंटू 2 4 जे डॉट जे, और प्लस 3 इंटू 1 3, ये आपका के डॉट के हो जाएगा। ठीक है, और नीचे में देख लीजिए कितना हो जाएगा, 1 प्लस 4 और प्लस 9 यानी 14 हो जाएगा, और ये भी आपका कितना हो जाएगा, दोनों सेम ही है ना, ये आपका 14 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ऊपर में आपका हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 3, और नीचे में रूट 14 आपका 14 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 4 और 3 7 और 3 10, है ना, 2 से कैंसिल कीजिए तो 5/7। तो ये कॉस थीटा आया, और आपसे एंगल पूछा था, तो एंगल आप क्या माने थे, थीटा, तो थीटा निकाल लीजिए, कॉस इनवर्स 5/7। तो इस तरह से हम लोग दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जब आगे 3D आप पढ़िएगा तो वहां भी आपको दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना हो तो ये फॉर्मूला वहां पे काम आएगा। ठीक है ना, जब प्लेन भी पढ़िएगा तो दो प्लेन के बीच में एंगल अगर आपको फाइंड आउट करना है वहां भी काम आएगा। ठीक है ना, जब एक लाइन और एक प्लेन के बीच में भी एंगल फाइंड आउट करना होगा तो वहां पर साइन थीटा आएगा, मगर यूज इसी फॉर्मूला को ही हम लोग करेंगे। ठीक है ना, वो वहां देखेंगे। ठीक है, मगर इसका इंपॉर्टेंस समझिए, है ना, कि किस तरह से दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल फाइंड आउट करना हो तो इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका कि इफ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है ना, आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है ए बी सी। ठीक है, तो बोल रहा है कि आप ये एंगल निकाल के बताइए, एंगल ए बी सी। ठीक है ना, ये एंगल आपको बताना है, जबकि वर्टिसेस आपको गिवन है कितना, ए दे रहा है 1 2 3, बी दे रहा है आपका -1 0 0, और सी आपका दे रहा है 0 1 और 2 दे रहा है, 0 1 2। ठीक है, तो आपको ये एंगल बताना है। तो कहने का मतलब कि आप ये दोनों साइड निकाल लीजिए ना, दो वेक्टर आप निकाल लीजिए और उसके बीच का एंगल बता दीजिए। मान लेते हैं इस दोनों के बीच का एंगल थोड़ी देर के लिए एंगल एबीसी को थीटा मानिए। ठीक है, तो आपको चाहिए क्या, ये वेक्टर बी ए और वेक्टर बी सी चाहिए। ठीक है, तो वेक्टर बी ए निकलेगा कैसे, उसके लिए आपको जो भी पॉइंट्स है वर्टिसेस है उसका पोजीशन वेक्टर आपको लिखना होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, जो कि ओ ए होगा। इस तरह से लिखते हैं, ये आपके लेक्चर 1 और 2 में ये सब चीज डिस्कस किया जा चुका है। फिर भी देखिए ये जो 1 2 3 है ना, तो 1 के साथ 1 इंटू आई, इसके साथ जे लगा लीजिए तो 2j, और 3 के साथ के लगा दीजिए 3k हो जाएगा। फिर इसी तरीके से आप पोजीशन वेक्टर ऑफ बी लिखिए जो ओ बी होगा। ठीक है, और ये -1 0 0 है। ठीक है, तो -i प्लस 0j प्लस 0k। ठीक है, 0j यानी -i हो जाएगा आपका। ठीक है, बाकी तो सब 0 हो जाएगा।
फिर आइए नेक्स्ट, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, जो कि क्या हो जाएगा, ओ सी। वो क्या है, 0i, है ना, और प्लस 2j, और तो डायरेक्ट लिखिए, सॉरी, j होगा 0, है ना, i तो 0 हो जाएगा आपका, और j और प्लस 2k हो जाएगा। तो इस तरह से जो भी वर्टिसेस था उसका पोजीशन वेक्टर लिख दिया। अब साइड्स निकाल लीजिए उसका। तो पहला साइड आपका क्या आ रहा है, बी ए, वेक्टर बी ए, ठीक है। बी ए कैसे लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ लास्ट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट, ठीक है ना। यानी यहां से आप ऐसा लिख लीजिए कि ओ ए माइनस ओ बी, ठीक है, ए का पोजीशन वेक्टर माइनस बी का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो आ जाइए, ओ ए कितना है आपका, आई प्लस 2j और प्लस 3k माइनस ओ बी कितना है आपका, माइनस आई, तो ये प्लस आई हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2i प्लस 2j और प्लस 3k। ए बी हो गया, बी ए हो गया। अब बी सी निकाल लीजिए, ठीक है। तो बी सी कैसे निकालिएगा, सी का पोजीशन वेक्टर ओ सी और माइनस ओ बी, ठीक है। ओ सी क्या है आपका, देख लीजिए, ओ सी है आपका जे और प्लस 2k माइनस ओ बी, ओ बी कितना है आपका, माइनस आई है, तो ये प्लस आई हो जाएगा। यानी यहां से ये आई प्लस 2k, आई प्लस जे और प्लस 2k हो जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों वेक्टर निकल चुका है, ठीक है। अब क्या चाहिए आपका, एंगल चाहिए, ठीक है ना। तो आइए एंगल निकालना है। तो यहां से एंगल बिटवीन आपका वेक्टर बी ए एंड वेक्टर बी सी, है ना, थीटा मान लिए हैं, तो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए cos थीटा इज इक्वल टू आपका बी ए डॉट बी सी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ए, ये, ठीक है। चलिए डॉट कर लेते हैं। तो देखिए आपका बी ए कितना है, 2i प्लस 2j प्लस 3k, 2i प्लस 2j और प्लस 3k डॉट बी सी कितना है आपका, i प्लस j प्लस 2k, ठीक है। और मैग्नीट्यूड कर लीजिए इसका। तो ये आपका 2 का स्क्वायर और ये प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल, तो देखिए यहां से कितना हो जाएगा, देखिए डॉट कर लेते हैं आई को आई के साथ। तो 2i डॉट आई मतलब 2 हो जाएगा, प्लस 2 और प्लस 3 इंटू 2 6 और k डॉट के 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4 और 4 8 17 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 4 और 2 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी यहां से हो जाएगा ये 10 बाई अंडर रूट 102, ये दोनों इंटू हो जाएगा, है ना, दोनों अलग अलग रूट में, एक रूट में कीजिएगा तो 17 इंटू 6 102 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपको थीटा चाहिए था, थीटा क्या हो जाएगा आपका, कॉस इनवर्स 10 बाई अंडर रूट 102, यही रहा आंसर। और ये थीटा आपका क्या था, यह था आपका एंगल ए बी सी, ठीक है, ये निकल के आ गया आपका, ठीक है। तो इस तरह से दो वेक्टर के बीच में आप एंगल फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बस यही, जिस तरह से वेक्टर दे आप निकालिए, आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, करना क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, यहां बोल रहा है आपको कि जो भी वेक्टर्स गिवन है, कि सबसे पहले तो आपको बताना है कि जो भी वेक्टर्स है वो यूनिट वेक्टर्स है, ठीक है। और ये भी बताना है कि ये जो वेक्टर्स गिवन है वो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है।
तो सबसे पहले जो तीनों वेक्टर्स है उसको मान लीजिए, एक को वेक्टर ए मान लेते हैं, ठीक है, कि ये क्या है 1/7 और ये आपका 2i प्लस 3j प्लस 6k, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड निकालिए क्योंकि हमको यूनिट वेक्टर भी शो करना है। यूनिट वेक्टर कब शो कर सकते हैं कि अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाए, ठीक है। तो देखिए, तो 1/7 तो है बाहर में, ठीक है, तो 1/7, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालते हैं, देखिए 2 3 6 सब में देखिए आपका 3 6 2 यानी 2 3 6 हर जगह है, ठीक है ना। तो अगर पहले चलिए एक निकालते हैं, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। तो ये 1/7 और ये आपका 49 हो जाएगा, ये भी 7 आ जाएगा, तो यानी 1 आ गया, ठीक है। इसी तरह जो आपका वेक्टर बी गिवन है ना, ये क्या है 1/7, सिर्फ आई जे और के का जो कोफिशियंट्स है वही चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसका भी जब आप मैग्नीट्यूड कीजिएगा, ठीक है, तो ये भी आपका कितना आ जाएगा 1। यहाँ क्या होगा 3 का स्क्वायर है ना 9 माइनस 6 का स्क्वायर तो प्लस 36 और प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो वो भी आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। और सी जो है आपका वो कितना हो जाए, क्या है 1/7 और ये आपका 6i प्लस 2j और माइनस 3k, इसका भी मैग्नीट्यूड कीजिएगा तो ये आपका 1 आ जाएगा। तो आपसे क्या बोला था कि ईच ऑफ द 3 वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर, तो है यूनिट वेक्टर है, क्यों, क्योंकि तीनों का मैग्नीट्यूड आपका कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अब बोल रहा है कि ऑल्सो सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होता है, जब उसका डॉट प्रोडक्ट अगर आपको क्या आ जाए 0 आ जाए, डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए। तो चलिए डॉट लेते हैं, ठीक है। तो ए डॉट बी करते हैं, देखते हैं क्या आता है, कीजिए इस दोनों का, तो ये 1/49 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए डायरेक्ट करते हैं, 2 × 3, ठीक है, एक बार लिख लीजिए डॉट, चलिए 3 × 2 6, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, प्लस और यहाँ माइनस है तो माइनस 3 × 6 18 और प्लस 6 × 2 12, ठीक है। तो ये 1/49 इंटू 12 और प्लस 6 18 और माइनस 18 जो कि 0 आ जाएगा, तो ये 0 हो गया। तो ए डॉट बी आपको 0 आ रहा है, तो इससे ये क्या हुआ कि आपका ए डॉट बी जो आया 0 आया, तो इससे क्या बात साबित हुआ कि ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। फिर इसे उसके बाद आप बी और सी निकालिए, तो देखिए वही चीज होना है, बी डॉट सी कीजिएगा तो 3 × 6 18 माइनस 12 और माइनस 6 यानी 18 माइनस 18 0। तो यहां पर अगर आप बी डॉट सी भी करते हैं तो ये 0 आ गया, तो इससे क्या साबित हो गया कि आपका बी जो है वो परपेंडिकुलर है सी पे, ठीक है। तो ए परपेंडिकुलर है बी पे, बी परपेंडिकुलर है सी पे। अब उसके बाद सी डॉट ए भी कीजिएगा, वो भी 0 आ जाएगा। तो इससे ये बात साबित होता है कि तीनों जो वेक्टर्स है वो म्यूचुअली एक दूसरे के ऊपर क्या है परपेंडिकुलर है। क्या कंडीशन है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। तो याद रखिएगा जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपके पास फाइंड करना है कि ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, ये आपका इतना है और मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो आइए देखते हैं क्या गिवन है आपके पास कि वेक्टर ए प्लस बी डॉट वेक्टर ए माइनस बी इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो अभी अभी फॉर्मूला में आपको बताएं क्या कि ए प्लस बी और ए माइनस बी कितना के बराबर होता है, आपके मैग्नीट्यूड ऑफ ए के स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी के स्क्वायर की, ठीक है। अब आ जाइए आगे क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है वो कितना के बराबर है 8 टाइम्स, तो यहां पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा ये 64 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर और माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ठीक है।
तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये आपका 63 8। तो यहां से जो ये हो जाएगा आपका 8/63। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी जो हो जाएगा ये √8/63 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ए की जगह पर इसको यूज कर लिए, यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकल गया। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा और सिंपलीफाई कर सकते हैं कि इसको आप 8 को 2√3 लिख सकते हैं और 63 को 3√7 लिख सकते। कोई फायदा नहीं, रहने दीजिए इतना ही। ठीक है, अब आ जाइए। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकल चुका है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना हो जाएगा 8 टाइम्स। ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना आया देखिए यहां, रूट में आपका 8/63। ठीक है, तो यही रहा, इतना पर भी आप छोड़ दे सकते हैं। ठीक है, या आगे भी चाहे तो अभी बताया नहीं यहाँ पर, वैसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड निकल गया है। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट आते हैं। बोल रहा है कि इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू इतना, बी इज इक्वल टू, 3 वेक्टर आपको गिवन है और क्या बोल रहा है कि एक रिलेशन दे रहा है कि वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स बी, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू सी। यानी यहां से आपको एक अननोन लेमडा निकालना है और क्या बोल रहा है कि ए प्लस लेमडा बी जो है वो परपेंडिकुलर है आपके सी पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां से, अभी अभी बताएगा परपेंडिकुलर का क्या कंडीशन होता है। इस दोनों का आप डॉट कर लीजिए, वो कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। ठीक है, 0 कर दीजिएगा, जो अननोन आपका लेमडा है वो निकल जाएगा, है ना। तो चलिए सबसे पहले तो वेक्टर ए जो आपको गिवन है लिख लीजिए। ए क्या है आपका 2i प्लस 3j और प्लस 3k कैप। वेक्टर बी जो है वो -i प्लस 2j प्लस k कैप और सी जो है वो आपका 3i प्लस j कैप है। तो ए प्लस लेमडा बी कर लेते हैं, वेक्टर ए प्लस लेमडा बी कर लीजिए। ठीक है, ए कितना है आपका 2i प्लस 3j ओ ए 2i प्लस 2j है। ठीक है, 2i और प्लस 2j और प्लस 3k कैप। ठीक है, प्लस लेमडा बी, तो लेमडा से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो माइनस है तो माइनस लेमडा आई और प्लस 2 लेमडा जे और प्लस लेमडा। ठीक है, अब क्या करना है, इस दोनों को ऐड कर दीजिए। कैसे ऐड करेंगे, आई वाले को आई के साथ। ठीक है, तो यहां तो लेमडा दिख रहा है, तो एक काम करते हैं, यहां से आई कॉमन कर लेते हैं, यहां से 2 प्लस 2 लेमडा जे कॉमन कर लीजिए और ये 3 प्लस लेमडा के कॉमन कर लीजिए। ठीक है, तो ए प्लस लेमडा बी निकल गया है, सी निकल चुका है, सी आपके पास ही है, डॉट कर लेते हैं। तो आइए यहां से अब यहां लिख लीजिएगा कि सिंस ये परपेंडिकुलर है देयरफॉर इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब चलिए डॉट प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका आई और जे ही दिख रहा है, बस इसी दोनों का लेना है, वो उसकी जरूरत नहीं है आपको यहाँ। ठीक है, तो चलिए डॉट करते हैं। तो 3, तो यहां से आपका 3 इंटू 2 माइनस लेमडा हो जाएगा, प्लस जे को जे के साथ कीजिए, तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 प्लस 2 लेमडा है, यानी 2 प्लस 2 लेमडा ही हो जाएगा और ये 0। तो ये 6 माइनस 3 लेमडा और ये 2 प्लस 2 लेमडा इज इक्वल टू 0। 6 और 2 8 और ये माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। तो यहां से लेमडा आपका कितना हो जाएगा 8। तो इस तरह से जो भी अननोन आपको गिवन हो निकाल सकते हैं कंडीशन लगा के, है ना, जो भी कंडीशन आपको गिवन है। अगर सपोज इस तरह से ए बी और सी, या ए और बी मान लीजिए यही 2 वेक्टर आपको गिवन है। ठीक है,
आपको बोलता कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए प्लस बी, सम ऑफ एंड डिफरेंस ऑफ दिस टू वेक्टर, ठीक है। तो क्या करते हैं, इस दोनों को जोड़ लेते हैं, एक नया वेक्टर सी मान लेते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, और सी और डी के बीच का ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फिर कॉस थीटा लगा देते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन को, बस आपका जो मेन कॉन्सेप्ट क्या है वो माइंड में रखिए, ठीक है ना। क्वेश्चन को आपको कैसे भी दे सकता है, कैसे भी पूछ सकता है, ठीक है। अब बोल रहा है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस, ठीक है। तो मान लेते हैं कि लेट, पहले वेक्टर को ए मानिए, ये क्या है i प्लस 3j और प्लस 7k। दूसरे वेक्टर को बी मान लीजिए, ये क्या है 7i माइनस जे और प्लस 8k, ठीक है। क्या पूछ रहा है, ए का प्रोजेक्शन बी पे, इसका प्रोजेक्शन इस पे, ठीक है। तो क्या करते हैं, तो यहां पर ए और बी आप माने हैं, तो क्या हो जाएगा यहां से कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी क्या होता है, दोनों का डॉट कर लीजिए, यानी वेक्टर ए डॉट बी बाई मैग, जिस पे पूछ रहा है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो डॉट करते हैं, तो ए क्या है आपका i प्लस 3j और प्लस 7k डॉट, ये आपका 7i माइनस जे और प्लस 8k के, ठीक है, बाई बी का मैग्नीट्यूड। तो बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाए, बी आपका है 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। डॉट करते हैं, तो i और i, तो यहाँ 1 है 7, यानी 7i डॉट i 7 हो जाएगा, प्लस 3 और माइनस 1 यानी माइनस 3 हो जाएगा ये आपका, प्लस 7 इंटू 8 56, और ये 50 और 60 110 114 हो जाएगा आपका, ये आपका 60 हो जाएगा, यानी 60 बाई अंडर रूट 114। यही रहा आपका प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, है ना। एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे पे निकाल रहे हैं, तो जो प्रोजेक्ट करने के बाद जो लेंथ मिलेगा आपका ये आएगा, ठीक है। अगर वही बी ऑन ए पूछता तो ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर बी, ठीक है। तो ये आपका वेक्टर ए दे रहा है, कितना है 2i प्लस 3j और प्लस 6k, और वेक्टर बी जो दे रहा है वो आपका है 2, ठीक है। तो आ जाइए, इसमें दो है, ठीक है ना, एलोंग पहला और परपेंडिकुलर दूसरा, ठीक है ना, दो है, दो बात है यहाँ पे। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं क्या कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एलोंग एंड परपेंडिकुलर टू बी। तो बी के एलोंग निकालना है, एलोंग बी, ठीक है। क्या है, ये रहा आपका वेक्टर बी और ये है आपका वेक्टर ए, ठीक है। ए का कंपोनेंट बी के एलोंग, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस वेक्टर को यहां प्रोजेक्ट कर लेंगे, और प्रोजेक्ट करने के बाद जो ये आपको क्या मिल जाएगा, यहां से मान लीजिए ये लेंथ मिल जाएगा आपका। अब कंपोनेंट चाहिए वेक्टर कंपोनेंट, ठीक है। तो वेक्टर कैसे बनाएंगे, जिस भी वेक्टर पे चाहिए उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहां से देख लीजिए, ये आपका, तो सबसे पहले ए का प्रोजेक्शन बी पे निकाल लीजिए, तो यहां से ये ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है बी के यूनिट वेक्टर से, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं हम लोग इस चीज को। तो ए डॉट बी,
ए क्या है आपका 2i प्लस 3j और प्लस 6k, ठीक है, बाई, सॉरी डॉट भी कर लीजिए, बी का 212 है, यानी 2i प्लस j और प्लस 2k कैप बाई बी का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड इसका, यानी 2 का स्क्वायर आपका 4 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 4, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपका आया, ठीक है। अब इसको इंटू कर लेना है आपके बी कैप से, है ना। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो बी कैप आपका क्या हो जाएगा, यहां से देखिए, ठीक है। बी कैप जो हो जाएगा वेक्टर बी क्या है आपका, ये आपका 2i प्लस जे और प्लस 2k कैप और बाई मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड 9 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका 9 हो गया, ठीक है। बस अब इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 2 2 4 i डॉट i 1 3 इंटू 1 3 j डॉट j 1 हो जाएगा, 6 इंटू 2 12 और k डॉट k 1, और ये आपका √9 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा। और ये आपका वेक्टर बच गया 2i प्लस j और प्लस 2k कैप और यहाँ आपका 3, ठीक है। तो ये 12 4 3 और 12, तो 12 3 15 और 4 19, अब बाई में 3 इंटू 3 आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। और ये रह गया आपका 2i प्लस j और प्लस 2k कैप, ये तो एलोंग हो गया, ठीक है, एलोंग वेक्टर बी हो गया, ठीक है। अब क्या पूछ रहे हैं कि अब परपेंडिकुलर, अब बी पे परपेंडिकुलर, यानी ये चाहिए। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये मेरा वेक्टर एक्स है, ठीक है। तो आपको मालूम है ट्रायंगल लॉ से, ठीक है, या पैरेललोग्राम लॉ से भी, अगर इसको कंप्लीट कर लेते हैं आप, तो क्या हो जाएगा, ए जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एक्स और प्लस कितना बी हो जाएगा। तो आपसे एक्स पूछ रहा, अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, ये ए माइनस बी हो जाएगा, ए माइनस बी, ठीक है। तो चलिए, तो अब आपको क्या, ये तो एक बी के एलोंग कंपोनेंट हो गया। अब परपेंडिकुलर अगर पूछ रहा है अगर आपसे, चलिए यहीं पर लिखते हैं, ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ ए एलोंग एंड परपेंडिकुलर टू बी, तो अब आ जाइए, कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू बी, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, बी पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अभी भी क्या बताया आपको, ए से माइनस कर लीजिए, ए माइनस, ठीक है, ए माइनस, अब आ जाइए, ए का कंपोनेंट बी के एलोंग क्या आया, है ना, यही आया, यानी फॉर्मूला पहले हम लिख देते हैं, ठीक है, कि ये हो जाएगा आपका ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी और फिर इनटू आपका ये बी कैप था, ठीक है। वेक्टर ए आपका कितना है, यही रहा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए देखिए आपका, वेक्टर ए है आपका 2i प्लस 3j और प्लस 6k माइनस ये तो अभी आप निकाले 19/9, ये आपका 19/9 और ये आपका 2i प्लस j और प्लस 2k हो जाएगा, ठीक है। यहां से एलसीएम ले लीजिएगा, 9 से मल्टीप्लाई करके, फिर ये 19 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर लीजिएगा, और बाई में जो 9 है, ठीक है, इसी को फाइनल कर लीजिए, ए आपका आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अगर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एलोंग बी पूछे तो पहले ए का प्रोजेक्शन आप बी पे निकाल लीजिए, और जिसके एलोंग पूछ रहा है उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब आ जाइए, अब उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पूछ रहा है, ठीक है, तो
वेक्टर ए से आप उसको माइनस कर लीजिए, ठीक है ना। यानी एक बार फिर से देख लीजिए, यही था आपका ए और ये रहा आपका बी। तो इसके एलोंग अगर लिखेंगे तो इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, इसका प्रोजेक्शन यहाँ निकाल के। अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर पूछ दे तो इस ए से इसको माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। बोल रहा है कि ए वेक्टर ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स एंड इतना बराबर 0। तो देखो ए बी सी यहाँ क्या दे रहा है, यूनिट वेक्टर्स दे रहा है, ठीक है। यानी उसका मैग्नीट्यूड आपका कितना हो जाएगा, सबका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है ना। अब क्या बोला है कि वेक्टर एंड क्या दे रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ जो भी ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट एट दे रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसका स्क्वायरिंग कर लीजिए आप। तो स्क्वायरिंग कर लीजिएगा, तो ऐसा लिखिए, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब स्टार्टिंग में ये फॉर्मूला बताए थे, क्या होता है ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर सी का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी और प्लस सी डॉट ए, और ये कितना के बराबर हो जाएगा, 0 का स्क्वायर आपका 0, ठीक है। अब आते हैं यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 तो स्क्वायर भी 1 प्लस 2 टाइम्स, ये तो हमको फाइंड आउट ही करना है कि ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी और प्लस सी डॉट ए, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये आपका 3 हो जाएगा, इसको उधर कर लीजिए, ठीक है। तो यहां से ये जो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी और प्लस सी डॉट ए जो मिलेगा वो -3 है ना, +3 -3 होगा, और ये 2 आपका इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको कर ले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। बस फॉर्मूला मालूम रहना चाहिए कि इस तरह से होता है, वैल्यू तो आपको गिवन ही है। नेक्स्ट बोल रहा है कि लेट ए बी सी आर 3 वेक्टर सच दैट ए का मैग्नीट्यूड क्या दे रहा है आपका, यहां से जो गिवन है उसको लिख लीजिए कि ए का मैग्नीट्यूड आपका कितना है, 3 है। बी का मैग्नीट्यूड कितना दे रहा है, 4 दे रहा है। और ये वेक्टर सी का जो मैग्नीट्यूड है कितना है, 5 है। एंड ईच वन ऑफ देम इज परपेंडिकुलर टू सम ऑफ अदर 2, ठीक है। यानी ए जो है, वेक्टर ए जो है वो परपेंडिकुलर है बी प्लस सी के, है ना। इस चीज का मतलब समझिए, क्या बोल रहा है कि ईच वन ऑफ देम, यानी हर जो वेक्टर है क्या है, वो परपेंडिकुलर है सम ऑफ अदर 2 वेक्टर्स, ठीक है। यानी कहने का मतलब यहां से आपसे ये बोल रहा है कि वेक्टर ए जो है वो परपेंडिकुलर है सम ऑफ अदर 2 यानी बी प्लस सी के। तो यहां से क्या आप निकाल सकते हैं रिजल्ट की ए डॉट बी प्लस सी आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि वेक्टर बी जो होगा वो आपके ए प्लस सी पे परपेंडिकुलर होगा। तो यहां से क्या रिजल्ट आप निकाल सकते हैं, क्या मतलब कि ये आपका ए प्लस सी जो होगा वो 0 होगा, है ना। और फिर सी जो है वो परपेंडिकुलर है आपके ए प्लस बी पे, ठीक है। तो यहां से आपका सी डॉट वेक्टर ए प्लस बी जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। अब आते हैं, तो आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए, क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी प्लस वेक्टर सी, इसका स्क्वायर करते हैं हम, ठीक है। तो क्या पीछे जो फॉर्मूला अप्लाई किए उसी को यूज कर ले, करेंगे तो ऐसा ही कुछ, ठीक है। मगर अब इस चीज को भी इन्वॉल्व करना है, तो ये चीज भी आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हमको स्क्वायर करना है तो इसको, इसका प्रोडक्ट कुछ इस तरह से ले लेते हैं, ठीक है। डॉट ये ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब देखिए, अब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तीनों में, है ना। तो चलिए ए डॉट ए
प्लस, अब ए और बी प्लस सी को एक साथ रखिए, ए डॉट बी प्लस सी, ठीक है, कर सकते हैं ऐसा ना, ए डॉट और यहां से बी प्लस सी, ये 0 हो जाएगा आपका। सेम आप बी के साथ भी कर लीजिए, तो चलिए पहले बी को बी के साथ डॉट ले लेते हैं, बी डॉट बी प्लस, अब बी का ए और सी के साथ है ना, तो बी डॉट ए प्लस सी, और फिर जब सी से करते हैं तो सी का सी के साथ पहले लिख लीजिए, सी डॉट सी, और इस दोनों के साथ एक साथ रख दीजिए ए प्लस बी, ठीक है। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, देखिए ए डॉट ए तो आपको मालूम है क्या हो जाएगा, ये इस तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ये 0 है आपका, ए डॉट बी प्लस सी क्या है आपका 0 है। फिर आगे बढ़िए, बी डॉट बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर आपका बी डॉट ए प्लस सी 0 है, सी डॉट सी क्या हो जाएगा, और फिर ये आपका सी डॉट ए प्लस 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा आपके पास, देखिए यहां से, यानी आपके पास बचा तो यही कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर और प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ए का मैग्नीट्यूड कितना दे रहा है, चलिए यहां पर लिखते हैं, 3 दे रहा है तो 3 का स्क्वायर 9, उसके बाद बी 4 है तो 16 हो जाएगा, और ये 5 है तो 25 हो जाएगा, तो 16 9 25 और प्लस 25 यानी कितना हो जाएगा 50। तो आपसे क्या पूछा था, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, देयरफॉर आप स्क्वायर किए थे ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, तो ये अंडर रूट 50, और 50 का रूट कितना हो जाएगा 25 इंटू 2 करेंगे तो ये आपका 5√2 हो जाएगा, है ना। प्लस यूज करेंगे क्योंकि हमको क्या कर रहे हैं, वहां पे मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो निगेटिव हम लोग को यूज करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो इस तरह से इसका वैल्यू आपका कितना आया 5√2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहां बोल रहा है कि इफ ए वेक्टर ए प्लस बी प्लस वेक्टर सी 0 है, इसका मैग्नीट्यूड दे रहा है, तो शो करना है कि एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 60 डिग्री, ए और बी के बीच का एंगल आपको 60 निकालना है। तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये आना चाहिए कि आपका इसमें ए डॉट बी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो किस तरह से हम यहाँ इन्वॉल्व करेंगे, देखिए यहां से, यहाँ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आपको 3 दे रहा है, बी का मैग्नीट्यूड आपको 5 दे रहा है, और सी का 7 दे रहा है, और क्या दे रहा है कि वेक्टर ए प्लस बी और प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमको क्या करना है, ए और बी का डॉट दिखना चाहिए वहां, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहां से वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी कर लेते हैं, ठीक है, स्क्वायरिंग कर लेते हैं, दोनों तरफ आप स्क्वायरिंग कर लीजिए, तो कुछ इस तरह से लिख लीजिए, यहां स्क्वायरिंग कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए, आपको दिख रहा है कि ए वेक्टर ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर अब प्लस 2a डॉट बी कर दीजिएगा आप, ठीक है, इज इक्वल टू सी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ए का मैग्नीट्यूड 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहां से 9, बी का मैग्नीट्यूड क्या है आपका 5 है, तो ये 25 हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ये आपका ए डॉट बी, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ सी कितना दे रहा है 7 है ना, तो 7 का स्क्वायर ये आपका 49 हो जाएगा, बस ये आपका 34 हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ए डॉट बी इज इक्वल टू ये 49 माइनस 34 जो कि कितना हो जाएगा आपका 15, तो यहां से ए डॉट बी जो आएगा वो कितना आ जाएगा 15/2। अब ए डॉट बी आपको मिल चुका है, ठीक है। तो अब फिर आपको मालूम है कि ए डॉट बी क्या होता है, आपको एंगल चाहिए, ठीक है। तो ए डॉट बी जो होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और cos थीटा के बराबर होता है, और ये कितना है आपका 15/2। ए का मैग्नीट्यूड आपका 3 है, बी का मैग्नीट्यूड कितना है आपका 5 है, और ये रहा आपका cos थीटा, और ये 15/2, तो यहां से cos थीटा आपका कितना हो जाएगा 5 इंटू 3 15, 15 आपका डिवाइड में आ जाएगा, 2 है ही, ये कैंसिल, यानी cos थीटा का वैल्यू आपका कितना आ गया
1/2। तो थीटा के किस वैल्यू के लिए कॉस का वैल्यू आपका 1/2 होता है? तो वो 60 डिग्री के लिए, यानी π/3 के लिए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका, विद द रेफरेंस टू द राइट हैंडेड सिस्टम ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, ये दिया हुआ है, अल्फा बीटा गिवन है, और आपको क्या करना है कि एक्सप्रेस करना है। यहां से अल्फा जो आपको गिवन है वो क्या है, 3i माइनस जे है। बीटा जो है वो आपका क्या है, 2i प्लस जे माइनस 3k है। ठीक है, तो आपको एक्सप्रेस करना है बीटा को इन द फॉर्म ऑफ β1 प्लस β2। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि β1 इज पैरेलल टू अल्फा, β2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट में पहले भी बताए थे, ठीक है ना। फिर से देख लीजिए कि अगर सपोज अगर दो वेक्टर आपका पैरेलल, ठीक है, और दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर है, तब क्या होगा। तो याद रखिएगा कि अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो इसको हम एक स्केलर से, लेमडा आपका स्केलर है, उससे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। और दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर हो तो उसका डॉट हम लोग क्या कर लेते हैं, 0। ठीक है ना, याद रखिएगा कि इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल और कोलिनियर देन वन कैन बी रिटन एज द स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ए इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी लिख लेंगे, जहां लेमडा आपका क्या है, स्केलर है। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो ये दो पॉइंट आपको माइंड में रखना है और इसी को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो चलिए देखते हैं अब क्या, पहला क्या बोल रहा है कि β1 इज पैरेलल टू अल्फा। β1 क्या है, पैरेलल टू अल्फा है, अल्फा वेक्टर की। ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हैं कि β1 इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स अल्फा। ठीक है, अल्फा क्या है, 3i माइनस जे है, तो लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 लेमडा आई माइनस लेमडा जे। ठीक है, ये β1 हो गया आपके पास। ठीक है, एंड क्या दे रहा है आपके पास, देखिए दूसरा कि β2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा, यानी β2 परपेंडिकुलर है आपके अल्फा। तो यहां से आपका जो हो जाएगा कि β2 डॉट अल्फा जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, अब आ जाइए β2। β1 तो मालूम है, β2 हमको नहीं मालूम है, मगर बीटा और β1 और β2 का एक रिलेशन यहां दिख रहा है। तो यहां से आप यूज कर सकते हैं कि फ्रॉम 1 β2 को आप ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर बीटा माइनस β1 लिख सकते हैं ना यहां से। अब आ जाइए, तो इसे क्या होगा, आपका β2 निकल जाएगा। और बीटा क्या है, बीटा आपके पास दे रहा है ना, एक क्या गिवन है, 2i प्लस जे माइनस 3k दे रहा है, माइनस β1 यहां है, तो माइनस कर दीजिए, तो माइनस 3 लेमडा आई, और माइनस है तो प्लस लेमडा जे हो जाएगा। ठीक है, हो गया, β2 भी निकल गया। ठीक है, तो देखिए यहां से, तो आपका आई को आई के साथ रखिए, तो यहां से 2 माइनस 3 लेमडा आई कॉमन कीजिए, प्लस जे कॉमन कीजिएगा, तो 1 प्लस लेमडा जे और माइनस 3k। ठीक है, अब देखिए क्या है, β2 और अल्फा का डॉट करना है जो कि 0 के बराबर होगा, तो 0 के बराबर कीजिएगा, लेमडा निकल जाएगा। जैसे ही लेमडा निकलेगा आपका ये भी निकल जाएगा, और ये आपका अल्फा भी, β1 भी निकल जाएगा। तो चलिए डॉट करते हैं, तो आपका β2 डॉट अल्फा ये हमको 0 लेना है ना। अब आ जाइए, अल्फा आपका यहां है, ठीक है, तो 3i है और यहां 2 माइनस 3 लेमडा आई है, तो डॉट करेंगे तो ये 3 और 2 माइनस 3 लेमडा आई डॉट आई 1 हो जाएगा आपका, छोड़िए उसको। उसके बाद जे से करना है, तो यहाँ 1 प्लस लेमडा है, यहाँ माइनस 1 है। ठीक है, तो माइनस 1 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0, बस के तो इसमें है नहीं, छोड़िए के को।
कर लीजिए इसको सिंप्लीफाई। ये 6 माइनस 9 लेमडा माइनस 1 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। तो यहां से ये 5 माइनस 10 लेमडा इज इक्वल टू 0। तो 10 लेमडा इज इक्वल टू 5, तो लेमडा इज इक्वल टू 5/10 यानी 1/2। 1/2 हो गया। जैसे ही हो गया 1/2 तो आप यहां से बीटा 1 निकाल लीजिए। बीटा 1 यही आपका बीटा 1, 3 लेमडा है ना, तो लेमडा को बाहर ही रखिए ना, लेमडा तो दोनों में कॉमन है, तो 1/2 और ये आपका 3i माइनस जे हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों से लेमडा बाहर कीजिए, 3i माइनस जे, वो आपका बीटा 1 हो गया। और बीटा 2 के लिए, ठीक है, 1/2 यहां रखिएगा, तो 4 और माइनस 3, तो ये 1/2i हो जाएगा, और यहां से ये 3/2 जे हो जाएगा, और माइनस 3 के हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका बीटा 1 और बीटा 2 आ गया। अब आपसे क्या पूछा था कि बीटा को एक्सप्रेस करना है इस फॉर्म में, बीटा 1 बीटा 2 का वैल्यू यहां डालिए, काम खत्म। ठीक है, तो इस तरह से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट याद रखिए कि कहां क्या अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, तो इस तरह से ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है आपका। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बताया गया इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और जो भी कॉन्सेप्ट है उसको बार बार आप रिवाइज करते रहिए, बिना कॉन्सेप्ट के ये सब क्वेश्चन बनना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम लोग अब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, यानी क्रॉस प्रोडक्ट या उसी को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, 2 वेक्टर का। ठीक है, चलिए मिलते हैं, थैंक यू।